नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन गाडरी। आज हम चर्चा करेंगे संत श्री अमराजी महाराज की धूनी के बारे में और अनगढ़ देव तीर्थ स्थल के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अमराजी महाराज कौन थे। साथियों, संत शिरोमणि अमराजी महाराज राजस्थान के जो शक्ति और भक्ति की नगरी कहे जाने वाला चित्तौड़गढ़ जिला है, इस चित्तौड़गढ़ जिले की बदेसर तहसील में आक्या ग्राम पंचायत के नरबदिया गांव में जिनका जन्म हुआ था। नरबदिया गांव जो से सांवलिया सेठ धाम है, सांवलिया सेठ धाम से समथिंग 5-7 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव है। इसी गांव के अंदर पिता रामाजी और माता दाकीबाई की कोख से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने समाज के अंदर कई प्रकार के चमत्कारी कार्य किए, कई प्रकार के दिव्य कार्य किए और कई प्रकार के जनहितैषी कार्य किए और जनता के दुखों के हरने के जो कार्य किए, उसी कार्य ने उनको लोक देवता के रूप में ख्याति प्रदान की। और वही जो बालक है आगे चल के अमराबा भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, अमराबा भगत जो है उनकी समाधि जो है अपने नरबदिया गांव के अंदर द्वारकाधीश एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के सामने ही उनकी समाधि बनी हुई है। आदरणीय अमराबा भगत ने जो है विक्रमी संमत 2006 के अंदर नरबदिया गांव में जीवित समाधि ली थी। साथियों, जो नरबदिया गांव है उस गांव से समथिंग 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने अनगढ़ बावजी तीर्थ स्थल स्थित है। अनगढ़ बावजी तीर्थ स्थल के ऊपर अमराबा की धूनी बनी हुई है, जहां पे संत शिरोमणि अमराजी महाराज तपस्या किया करते थे। वो स्थल विगत दिनों काफी चर्चा में है। साथियों, इस स्थान पर गायरी समाज के बड़े आस्था का केंद्र है। इसी आस्था को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कल ही यानी कि 24 नवंबर 2022 को पेनोरमा निर्माण की घोषणा की है। और उस पेनोरमा के अंदर वहां पर सभागार, पुस्तकालय, हॉल, छतरी, स्कल्पचर आर्ट गैलरी, उनकी मूर्ति चित्रण, उनके जो जीवन है उस जीवन के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के शिलालेख है, उन शिलालेख और छतरी और प्रवेश द्वार और पूरा पेनोरमा भवन बनाया जाएगा। इसी पेनोरमा भवन के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने 7500 वर्ग किलोमीटर भूमि आवंटित की है। जो पेनोरमा निर्माण किया जाएगा वो पेनोरमा राजस्थान का 48वां नंबर का पेनोरमा होगा। आदरणीय राजस्थान संस्कृति प्राधिकरण जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष सुरेंद्र जी झाड़ावत का मैं पूरे समाज की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे इस पेनोरमा निर्माण के लिए मांग की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए इसे मूर्त रूप में देने का प्रयास किया और बहुत ही जल्द वहां पे पेनोरमा बनेगा। साथियों, इसके साथ ही हमारे मालवा क्षेत्र के विख्यात इतिहासकार है डॉक्टर पूर्ण सहगल जी। उन्होंने संत शिरोमणि अमराजी महाराज के जीवन को जीवंत करते हुए एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है मेवाड़ मालवा के लीलाधारी कृष्ण भक्त संत शिरोमणि अमराजी। तो निश्चित रूप से आपको पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक में जो है अमराजी महाराज के संपूर्ण जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, किस तरह उन्होंने समाज के अंदर सरोकारी रूप में कार्य किया है। उन कार्यों का वर्णन डॉक्टर पूर्ण सहगल जी ने बिल्कुल अपनी कलम से जीवंत करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से आपको वो पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। तो साथियों, वहां पेनोरमा निर्माण होगा। उस पेनोरमा से जो है एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो आने वाले श्रद्धालु है वहां पे उनको दर्शनार्थ और बहुत सारी चीजें मिलेगी और अमराजी महाराज के जीवन के बारे में वो आने के बाद में जान पाएंगे। साथियों, वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन सहयोग से अपने एक रसोई योजना भी चला रखी है। उस रसोई योजना का नाम है अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था भी वहां पे होती है। और वहां पे जो है प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक भव्य मेला भरता है। उस मेले की जो शोभा होती है, वहां पे होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, इसके साथ ही होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके साथ ही मेवाड़, मालवा और गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं की विशाल वाहन रैलियां होती है। उस रैलियों के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं में विभिन्न प्रकार के जोश होता है और उनके जो अमराजी महाराज जो है उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा होती है। तो वहां पे मिलन होता है सबका, तो आनंद 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 का माहौल हो जाता है। और
आने के बाद में जो उन्हें श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भी दुगुनी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये पैनोरमा यहाँ पे बनने के बाद में श्रद्धालु और भी आएंगे और यहाँ का जो है तीर्थ स्थल जो है और भी विकसित होगा। इसी साथ में आपको मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।